हेलो बेटा, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे, ठीक है, घर पे होगे, सेफ होगे, क्योंकि कोरोना तो बढ़ ही रहा है ना। तो चलिए कोरोना काल में हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग डिस्कस किया था, ठीक है। तो बैलेंसिंग के बाद जो अगला टॉपिक है हमारा फिलहाल वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ओवरव्यू बताया था तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। बेसिकली 5 तरह की होती हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और उन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहली कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? पहली होती है कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है डीकम्पोजिशन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट, फिर चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो ये 5 तरह की रिएक्शंस हमको पढ़नी है, ठीक है। 10th लेवल पे 5 तरह की हमको रिएक्शंस पढ़नी है और इन्हीं के बारे में देखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स हमको याद रखने पड़ते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जो पॉइंट और जो जो रिएक्शन मैं आपको कहूँगा कि बेटा इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करेगी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में आई हुई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर उठा के बिल्कुल देख सकते हैं और मेरे क्वेश्चंस भी उन सैंपल से मैच कर सकते हैं, तो आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जैक्ट तो वर्डिंग तो नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट या जो उसका मोटा मोटा एक बेस निकलता है, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट निकलता है, ठीक है, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, यहाँ शुरू करते हैं। थोड़ा उधर जगह नहीं रहती, इधर लिखते हैं तो फिर पूरा भर जाता है बहुत जल्दी। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चलो ठीक है, क्या करना है, रिएक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो फिलहाल मैं आपको भी एक बताता हूँ कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। तो पहली जो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी हम लोगों को पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट में लिख दिया है ना। दूसरी पढ़नी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा देखो बेटा, एक बात समझ लो, ये रिएक्शंस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन बहुत रेयरली ही पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा कि तुम बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्ट पूछ भी सकता है लेकिन बहुत रेयर है, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा जो जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आपको कहीं ना कहीं 1-2 साल के गैप में दिख ही जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवा दूंगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेशन वगैरह पे बहुत जोर मत देना, बस पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। बेसिकली जहाँ आपको जोर देना है मैं उस पॉइंट को डिनोट आपको करवाऊंगा, जहाँ आपको जोर देना है उस पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको कि यहाँ बेटा आपको जोर देना है, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गई हम लोगों की आपकी 5 तरह की रिएक्शंस। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, कुछ काम तो है नहीं खासा क्योंकि वहाँ जगह हम लोग के पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीन अपना वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बाकी हम लोग उधर चलते हैं। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आप नाम से ही समझ रहे होगे। कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कोई चीज़ कंबाइंड हो रही है, 2 चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं, 3 चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं, 4 चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं आपस में, तो बस वही सही, ठीक है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, मैं आपको अगर लिखवा दूँ, पहले मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, क्या चीज़ बेटा? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट
आपस में रिएक्ट करते हैं और उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट तो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होता है, तो वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। मतलब 2 चीजें आपस में मिलके या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलके कोई सिंगल चीज कंबाइन करके बना लेती हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है बेटा। देखो अगर राइटिंग में कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine together and form a single product are called combination reaction. For example, देखो बेटा, for example, बहुत इसका frequent example ले रहे हैं ना हम लोग। ये देखो ये वाला हम लोगों ने बैलेंसिंग में भी किया था इसको। देखो कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कितना है? सिंगल प्रोडक्ट है ना। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, क्या हो रहा है? ये दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो ये क्या है? आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दूँ मतलब सॉरी, MgO2 MgO है ना। ठीक है, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। बहुत एग्जांपल नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उनको देखेंगे। अब देखो ये जो तीसरा मैं एग्जांपल लिखने वाला हूँ, ये तो जनरल एग्जांपल है ना, ये तो आपको बस ऐसे एग्जांपल देने के लिए। ये जो तीसरा एग्जांपल मैं लिखने वाला हूँ वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नोट करिएगा, और जो मैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से समझिएगा, प्लस उससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल है, क्वेश्चन तो नहीं सॉरी, एग्जांपल वाइट वॉश का, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल करके हम लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, देखो किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। 2 रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड तो है, इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? या तो लाइम और क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड तो इसका केमिकल नेम है, जनरल इसको जिस नाम से जानते हैं लाइम, चूना। लाइम मतलब क्या होता है? चूना होता है ना, ठीक है। लाइम और क्विक लाइम दोनों, या लाइम बोल दो तो भी ठीक है, क्विक लाइम बोल दिया तो भी ठीक है। ये तो जान ही रहे, वाटर है। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, जनरल नेम इनका क्या है? स्लैग्ड लाइम। क्या नाम बेटा? स्लैग्ड लाइम, ठीक है। इसको इन नाम को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये नाम ज़्यादा आते हैं, ये वाले इस नाम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलो अब देखो क्या है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। सिंपल रिएक्शन है। ये क्या रिएक्शन है? ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझो, इस रिएक्शन के पीछे समझो मुद्दा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और ये सॉलिड। आप लोग अगर आप लोग गांव वगैरह में जाओ, अब तो शहरों में तो बहुत कम हो गया है ना, गांव वगैरह में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जो मिट्टी के घर होते हैं या जो पक्के घर भी होते हैं, ठीक है, उनमें भी देखोगे तो लोग क्या करते हैं? चूना लाते हैं और उसको बाल्टी वगैरह में या ड्रम वगैरह में रखते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, देखा होगा। और वो जब वो ड्रम में जो चूना रखते हैं उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जहाँ आपका चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला, तो जब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं
तो ये जब चूना वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। इवन इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है कि आपका जो कंटेनर होता है, जिस भी चीज़ में आप ये मिक्सचर बना रहे हो, मतलब रिएक्शन करवा रहे हो, चूना लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है, तो जिस भी चीज़ में ये काम आप कर रहे हो, बाल्टी में, ड्रम में, किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो होगा क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और वो कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो जब आपके पास चूना था, पानी डाल दिया, ठीक है, लिमिटेड पानी डाला, बहुत एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, लिमिटेड पानी डाला, तो आप देखोगे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, वो भी व्हाइट कलर का ही होगा और वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो इसको डाल देते हैं वो लोग, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में तैयार तो हो गया और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इसीलिए वो धीरे धीरे पानी डालते हैं, क्योंकि इकट्ठा या एक साथ पानी डाल देंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होगा, हो सकता है कुछ पानी के छींटे वगैरह उनके ऊपर आ जाएं, ठीक है। तो इसीलिए एज अ सेफ्टी पर्पस क्या होता है कि इसमें वाटर को सावधानी से मिलाते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, आपको पेंट करना है दीवारों पे, क्योंकि गांव वगैरह में इतना कह सकते हो बजट नहीं होता या कुछ भी चीज़ है, काम चलाना रहता है तो दीवारों को पेंट करना रहता है। तो चूना लिया, पानी लिया, मिलाया, ठीक है, और एक्सेस पानी मिला के इसको सोल्यूशन बना लिया। क्या कर लिया, चूना लिया, पानी मिलाया, ये बन गया। अब ये अभी तो ये सॉलिड है ना, देखो ये सॉलिड है, अब ये सॉलिड तो पेंट नहीं हो सकता ना, इसलिए इसमें और पानी मिलाते हैं, ठीक है, और पानी मिलाते हैं जिससे ये सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, और फिर उसको ब्रश के थ्रू अपने दीवारों पे पेंट करते हैं, ठीक है। अब जब चूना लिया था, पानी लिया था, ये कहाँ हो रहा है रिएक्शन, ये आपके बकेट में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है बेटा, बकेट में हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद बकेट के अंदर क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है, बकेट के अंदर ये आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला और लिक्विड बना लिया, ठीक है। अब जब इसको लिक्विड बना लिया तो अब इसको दीवारों पे क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है, दीवारों पे अप्लाई करना है। देखो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पे पेंट करते हो, ठीक है, दीवारों पे अप्लाई करते हो, अपनी दीवारों को वाइट पेंट करते हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं बेटा, वाइट वॉशिंग, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपनी दीवारों पे पेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग, ठीक है। मतलब चूना लिया आपने, पानी मिलाया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो क्या हो गया, सॉरी, चूना लिया, पानी मिलाया उसमें और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और फिर आपने उसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाया और इसको दीवारों में अप्लाई कर दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वाइट वॉशिंग कहलाता है। अब देखो, अब जब आपने इसको दीवारों पे अप्लाई कर दिया, मतलब ये कहाँ जाएगा बेटा, ये वॉल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, आपके वॉल्स पे जाएगा। तो देखो क्या होगा, वॉल पे ये चला गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, देखो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन जो मैं अभी लिख रहा हूं ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने दीवारों पे अप्लाई किया, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है बेटा, एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली 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 क्या करता है, रिएक्ट करने लगता है, ठीक है, रिएक्ट करने लगता है, फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर लिक्विड के फॉर्म में इवोपोरेट हो जाता है। वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में इवोपोरेट हो जाता है। क्लियर है बेटा, क्या बना देखो, फिर से एक बार समझो प्रोसेस। चूना लिया, पानी लिया, मिक्स किया, ठीक है, उसको बकेट वगैरह में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो हीट बाहर निकली जिसकी वजह से बकेट गर्म हो गया, ठीक है। और फिर इसमें और पानी मिला के सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, ताकि दीवारों पे अप्लाई कर सके, पेंट कर सके, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे अप्लाई कर दिया तो एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब भाई ये एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया, जब क्योंकि ये दीवार पे लग गया तब सारी गैसेस इससे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या करता है,
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसका नाम क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। मैं लिख देता हूं अगर नया आपको लग रहा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक मिनट, क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और वाटर जो है, जो भी H2O निकलता है, क्योंकि सूरज की वजह से, धूप की वजह से ये वाटर क्या होते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये वाटर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट होता है और शाइनी होता है। कैसा होता है बेटा? शाइनी होता है, व्हाइट और शाइनी होता है, व्हाइट कलर में शाइन करता है। आपने देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है और शाइनी होता है, थोड़ा सा शाइन करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा, लोग गांव में ऐसा करते हैं, है ना। तो ये तो रिएक्शन हो गई सिंपल, क्लियर है कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, वाटर में मिक्स किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, वाटर मिक्स किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक थी, हीट निकल गई, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये जो मैंने अगला स्टेप आपको बताया है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा क्या है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। ये पहले तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, आ सकते हैं आपके कि कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरल नेम क्या है? तो लाइम नाम है इनका, याद रख लीजिएगा। इनका जनरल नेम क्या है? स्लैक लाइम है। और जो मेजर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये रिएक्शन जो है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो, अगर ये एग्जांपल आप याद करोगे, ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल, अच्छा, ये एग्जांपल कई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल है। देखो कैसे, देखो ये स्टेट चेंज का भी एग्जांपल है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है, मतलब टेम्परेचर चेंज का भी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो बेटा, फिर क्वेश्चन एक तो ये आता है कि ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? तो आपको मालूम चल गया एक्सोथर्मिक है, ठीक है। दूसरा जो बहुत मेजर क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाइट वॉश करने के बाद, मतलब मान लो कोई आदमी है वो व्हाइट वॉश कर रहा है अपने घर में, तो व्हाइट वॉश करने के बाद 2 से 3 दिन, 2 to 3 डेज, कितने डेज बेटा? 2 to 3 डेज, ठीक है, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 to 3 डेज क्यों लगते हैं, 2 से 3 दिन क्यों लगते हैं शाइन आने में? मान लो मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दीवालों पे व्हाइट वॉश हो गई है, दीवालों पे व्हाइट वॉश हो गई है इसकी वजह से, ठीक है, उसने व्हाइट अपना चूना उना दीवालों में पेंट कर दिया है, लेकिन इंस्टेंट शाइनिंग नहीं आती है। इंस्टेंट शाइनिंग क्यों नहीं आती है, ये पूछ सकता है आपसे, या आपसे ये पूछ सकता है कि 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन क्यों लग जाते हैं शाइन आने में? ये 2 मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला मतलब है तो एक ही क्वेश्चन, लेकिन 2 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? देखो, आंसर ये है कि जब आप व्हाइट वॉश करते हो, ठीक है, जब आप व्हाइट वॉश करते हो, चूने में मतलब लाइम में वाटर मिलाया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको दीवालों पे अप्लाई किया। तो जब दीवालों पे आप अप्लाई करते हो तो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब होता है तो वो 2 से 3 दिन ले लेता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन करने में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि शाइनिंग के लिए कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा दीवालों पे, तो दीवार शाइन करने लगेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो जितना वक्त, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में लगता है उतना ही टाइम शाइनिंग आने में लगता है। मतलब आपने जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवालों पे पेंट कर दिया, ठीक है, दीवालों पे उसको व्हाइट वॉश कर दिया, लेकिन एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट जब करेगा, ठीक है, और इस रिएक्शन में 2 to 3 डेज या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से आपकी जो व्हाइट वॉश की जो शाइनिंग है, ठीक है, जो शाइनिंग आती है वॉल्स पे, वो 2 से 3 दिन ले लेती है और इंस्टेंट नहीं आ पाती, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसी के फॉर्मेशन में 2 से 3 दिन लग रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है
कि शाइनिंग इंस्टेंट तो नहीं आएगी ना, जब तक कैल्शियम कार्बोनेट पूरी दीवारों पे फॉर्म नहीं होगा धीरे 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 रिएक्शन करके, ठीक है, तब तक तो शाइनिंग नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने में ही 2 से 3 दिन लग जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने में ही 2 से 3 दिन लग जाता है, इसलिए इंस्टेंट शाइनिंग नहीं आती है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। 2 क्वेश्चन मेजर, क्या एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन, और व्हाइट वॉश क्या होता है, बल्कि 3 मेजर रिएक्शन हो गए। व्हाट इज व्हाइट वॉश, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, और इंस्टेंट शाइनिंग क्यों नहीं आती। ये 3 रिएक्शन है आपके इस टॉपिक से। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्पल है बेटा। मैं जिस पार्ट को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको या इसको फॉलो करिए और इस पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में थोड़ा रिप्लाई करना थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है ना, तो इस पे और या इस पे आप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगली स्लाइड में आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बेटा, देखो ये 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। व्हाट इज व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है व्हाइट वॉश। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फिर इसका सॉल्यूशन बना के दीवार पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं या दीवार पे लगाते हैं, तो उसको व्हाइट वॉश कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लैक लाइम एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये 1 मार्क्स का है, एक्सोथर्मिक होगा। और वाई वॉल्स डज नॉट गिव शाइन इंस्टेंटली आफ्टर व्हाइट वॉश, ठीक है। मतलब वाई वॉल्स डज नॉट गिव शाइन इंस्टेंटली आफ्टर व्हाइट वॉश, तो मैंने आपको बता दिया है इंस्टेंटली क्यों नहीं देती शाइनिंग, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में ही 2 से 3 दिन लग जाता है, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते करते, ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन लेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन 2 से 3 दिन ले लेता है, जिस वजह से शाइनिंग जो है वो आपकी 2 से 3 दिन के बाद आती है। और शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, व्हाइट ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो, कैल्शियम कार्बोनेट शाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट वॉश इंस्टेंट शाइनिंग नहीं दे पाता, ठीक है, उसको 2 से 3 दिन लगते हैं रिएक्शन करने में। तो आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना ही है, इससे ज़्यादा एक वर्ड भी पढ़ना आपके लिए टाइम वेस्टिंग है, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे इससे ज़्यादा पढ़ के। तो इतना ही है, इतने में से ही आएगा आपका, इससे बाहर आपको जाना नहीं है। जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है इस टॉपिक से मैंने वो भी आपको लिखवा दिए हैं। तो आई होप सब चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।